हेलो तो एवरीगाइस सभी को राम राम। आज हम आपको बताएंगे संभाग। तो आप लोगों ने 2 वीडियो देख ली, उसमें हमने नए जिलों का डिस्कस किए थे पूरा। अब आ गए संभाग की बारी। तो हम आज पढ़ाएंगे आपको नए एवं पुराने संभाग। आपको जितने भी डाउट होंगे संभाग से नए से, जो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखो, सर्वप्रथम ये है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संभाग पढ़ाएंगे। जिला है जो 2 पार्ट में हो चुके थे। पहला पार्ट में हमें पुराने जिले पढ़े थे, दूसरे पार्ट में पढ़े थे हमने नए जिले। तो अब आती है संभाग की बारी। हम आज आपको तीसरा पार्ट है संभाग पूरे ही समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें पीछे जाना होगा। संभाग कब बने थे, कब शुरुआत की हुई, थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। तो देखो, राजस्थान का गठन हुआ था। तो आप लोगों को मैंने बताया था गठन कब हुआ था राजस्थान का। बताइए राजस्थान गठन कब हुआ था। तो मैंने बताया था 30 मार्च 1949, यही बताया था ना। तो उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे। तो उस टाइम राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने थे? 5 संभाग थे। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था। तो उस टाइम मुख्यमंत्री थी अपना कौन, मुख्यमंत्री। तो उस टाइम मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री। ठीक है ना। कब की बात हो रही है? जब राजस्थान गठन हुआ था 30 मार्च, उस टाइम की बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था? 24 अप्रैल 24 अप्रैल सॉरी, कितना? 24 अप्रैल 1962 में। क्या? 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ने इस सेवा को बंद कर दिया गया था। यानी कि ये संभाग व्यवस्था थी ना, उसको रोक दिया था, यानी बंद किया। तो कब किया बंद? 24 अप्रैल 1962 में। मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम क्या थे? मुख्यमंत्री। ठीक है ना। उस टाइम क्या थे? मुख्यमंत्री थी। तो इन्होंने इसका क्या व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। फिर ये पुणे चालू होगी, शुरुआत होगी। तो वो कब चालू हुई थी? तो वो हुई थी अपनी कब? 26 जनवरी 1987 को। और किसके मुख्यमंत्री नेतृत्व में होगी? तो ये होगी हरिदेव जोशी ने पुणे शुरू किया। क्या हुआ? पुणे शुरू किया। ठीक है ना। तो बंद किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने कब की थी? 24 अप्रैल 1962 में। फिर पुणे चालू किसने की थी? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने। ठीक है ना। इन्होंने चालू की थी ना, उस टाइम एक नया संभाग बनाया था। यानी उस टाइम एक नया संभाग बनाया था। इसी डेट को 26 जनवरी 1987 को नया संभाग बना था। वो कौन सा था? तो नया संभाग बना था अपना अजमेर। तो अजमेर कौन सा था? छठा संभाग। वही 5 तो फैले थे संगठन समय। अब कितने हो गए? अजमेर समेत कितने हो गए? 6 संभाग। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? सरकार चेंज हुई तो उन्होंने एक और बनाया नया। तो 4 जून 2005। कब? 4 जून 2005। किसके? वसुंधरा राजे। क्या? वसुंधरा राजे की सरकार में एक और बढ़ाया था। तो कौन सा हो जाएगा? वह 7वां संभाग। तो 7वां संभाग कौन सा है अपना? भरतपुर। ठीक है ना। कितने संभाग हो गए? 7। ये थे पुराने संभाग। ठीक है ना। अब जो कितने 3 और बढ़े, क्योंकि टोटल कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। तो 3 संभाग नए आए। तो वो कब आए? तो वो आए थे अपने 7 अगस्त 2023 में। 3 संभाग आए। कितने आए? 3 संभाग नए आए। कौन कौन सा आए? तो देखो, पहला आया था पाली, दूसरा कौन सा है? सीकर, और तीसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। अब इन क्रम से बोले तो बांसवाड़ा पहले आएगा, फिर पाली आएगा, फिर सीकर आएगा। जैसे कि मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, बांसवाड़ा, फिर क्या आ जाएगा? पाली, और फिर सीकर। ठीक है ना। इस प्रकार क्रम हो जाएगा।
तो आप लोग एक बार इसे दोबारा समझो। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। उस टाइम राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। उसके बाद क्या हुआ? 24 अप्रैल 1962 को ये व्यवस्था आई ना, ये पूरी को समाप्त कर दिया गया। किसने उन्हें किया? ये किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। इसके बाद इन्हें पुनः प्रारंभ किया था। तो पुनः प्रारंभ किसने किया था? तो फिर किया था 26 जनवरी 1987 को। किसने किया था? हरदेव जोशी ने। अब उन्होंने जोश में एक नया संभाग बना दिया उस टाइम। तो वो कब बना था? 26 जनवरी 1987 को नया संभाग बना था। कौन सा? अजमेर। ठीक है ना। अजमेर कौन सा हो गया? छठा संभाग। 5 तक कब थे? राजस्थान गठन समय थे कितने? 5। अब एक और बना था 26 जनवरी 1987 को। वो कौन सा हो गया? संभाग हो गया अजमेर। ठीक है ना। उसके बाद सरकार चेंज हुई तो उन्होंने अपना संभाग बनाया नया। तो 4 जून 2005 को, कब? 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री थी उस टाइम। तो उन्होंने एक और संभाग बनाया था। वो कौन सा था? भरतपुर कौन संभाग था? 7 हुआ। ठीक है ना। ये तो हो गए 7 संभाग पुराने। अब हाल ही में 2023 में जो रावलुवाया समिति थी ना, उसके द्वारा ही 3 संभाग और बनाए गए। कौन कौन से थे? तो वह पाली, बांसवाड़ा और सीकर। ठीक है ना। वह 7 अगस्त 2023 को घोषित किए गए थे। ठीक है ना। आप लोग इसे उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लो जल्दी इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना। तो हमें एक बार इसके रिवाइज करेंगे। देखो, राजस्थान गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। उस टाइम राजस्थान में कितने संभाग थे? 5। ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन था उस टाइम? हीरालाल शास्त्री। तो सरकार एक बार बंद की थी। किसने? मोहन सुखाड़िया ने। कब की थी? 24 अप्रैल 1962 में। ठीक है ना। फिर पुनः चालू किसने की थी? 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने। नया संभाग कौन सा बना था? छठा अजमेर। और 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे की सरकार में एक और बनाया था। कौन सा? भरतपुर। और हाल ही में रामलुवाया समिति के अनुसार 3 संभाग बने थे। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ठीक है ना। तो अब हम इनके एक एक का डिस्कस करते हैं कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं और कौन से संभाग में जिला है। ठीक है ना। तो देखो, इस जगह लिखेंगे हम संभाग, संभाग का नाम। ठीक है ना। इसमें लिखेंगे जिले। ठीक है ना। संभाग और संभाग में जिले कितने आएंगे वो। ठीक है ना। अब देखो, एक इसमें लाइन खींच लेते हैं बीच में, इससे दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला संभाग कौन सा लेते हैं हम? तो पहला ले लेते हैं हम अपने हिसाब से लेते हैं, इसमें कोई क्रम नहीं है। तो अपने हिसाब से हम पहले लेंगे कौन सा? जयपुर, क्योंकि राजधानी है अपनी। तो जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। अब एक बात सुनो मेरी, जयपुर संभाग है तो इसमें स्वयं जिला होगा कौन सा? जयपुर। ठीक है ना। तो एक कौन सा हो जाएगा अपना? जयपुर। अब एक बात ध्यान देना, जयपुर कौन सा होगा? ये जयपुर होगा शहरी। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? शहरी जयपुर। और एक हो जाएगा ग्रामीण जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर होगा जो शहरी बोल सकते हैं हम। और एक होगा ग्रामीण जयपुर। और जयपुर से अलग कौन सा हुआ था नया जिला? दूदू। पढ़ा था ना आपने। तो इसमें आ जाएगा दूदू। ठीक है ना। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3, 3 जिले हो गए। फिर कौन सा आ जाएगा इसमें? तो फिर आ जाएगा कौन सा? याद करो, कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। उसके बाद क्या जाएगा? अपना खेड़तल, तिजारा। उसके बाद किससे अलग हुए थे? अलवर से। तो स्वयं अलवर भी इसमें आ जाएगा। तो टोटल जिले कितने हो गए अपने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने जिले टोटल? तो इसमें हो जाएगा अपना 6 जिले। ठीक है ना। और एक और आएगा अपना दौसा। कितने हो गए? दौसा। तो इसमें हो जाएंगे 7 जिले। यानी कि जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7। जयपुर होगा, ग्रामीण जयपुर होगा, दूदू होगा, कोटपुतली, बहरोड होगा, खेड़तल होगा, तिजारा होगा, अलवर होगा। अलवर के साथ होगा दौसा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लेते हैं अजमेर। अजमेर संभाग। ठीक है ना। अजमेर लिख रहा हूं, संभाग आप ध्यान रखना। तो अजमेर में स्वयं कौन हो जाएगा? अजमेर।
भाई अजमेर आएगा स्वयं। उसके बाद क्या आएगा इसमें, ब्यावर, क्योंकि भाई ब्यावर भी तो अलग हुआ था, ब्यावर आ गया। ब्यावर के सारे क्या है, नागौर, और नागौर से अलग क्या हुआ था, डीडवाना कुचामन। अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, और एक हो जाएगा शाहपुरा। तो गिनो ये कितने हो गए, तो ये हो गए अपना अजमेर। अजमेर से एक और अलग हुआ था, कौन सा होगा जाएगा, वह हो जाएगा केकड़ी। और आप लोगों को केकड़ी की बताऊं तो टोंक प्लस अजमेर से हुआ था ये अलग, ठीक है ना। मैंने जिला में विखंडन में बताया था, टोंक और अजमेर से क्या हुआ था, केकड़ी, ठीक है ना। तो अब ये कितने हो गए थे, देखो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, केकड़ी, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा। तो टोटल कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6। तो अजमेर संभाग में कितने हुए हैं जिले, तो 6। पुराने के एक है, तो पुराने की बात की जाए तो पुराने हो जाएंगे इसमें के 3 जिले। भाई अजमेर हो जाएगा, नागौर हो जाएगा और नागौर, बस 2 जिले हो जाएंगे, ठीक है ना। अब करें नयों की बात, नयों की बात आप देख सकते हो कि एक बड़ा केकड़ी, बड़ा ब्यावर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा। तो 1 2 3 4 जिले इसमें नए एग्जिस्ट किए गए हैं। उसके बाद करते हैं हम जोधपुर की, जो कि बड़ा ही संभाग है एक, जोधपुर संभाग। तो जोधपुर में वही हिसाब अपना क्या, कि जोधपुर आएगा स्वयं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, शहरी जोधपुर, नहीं शहरी जोधपुर, ठीक है ना। फिर आता है ग्रामीण जोधपुर। फिर इसके बाद क्या आएगा इसमें, फलोदी। फलोदी के साथ ही इसमें क्या आ जाएगा अपना, कौन सा, जैसलमेर। और जैसलमेर फिर आ जाएगा बाड़मेर। और एक और आ जाएगा अपना कौन सा, बालोतरा, ठीक है ना। कितने हो गए इसमें, तो इसमें हो गए देखो 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए, 6। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी हो जाएंगे 6। तो आप लोग इसे उतारो एक बार समझो। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7। जयपुर हो गया, शहरी जयपुर खेलो, ग्रामीण जयपुर, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खेतल, तिजारा, अलवर, दौसा, ठीक है ना। फिर आता है अजमेर संभाग, उसमें क्या है, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, शाहपुरा और केकड़ी, ठीक है ना। उसके बाद जोधपुर में आता है जोधपुर, ग्रामीण जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ठीक है ना। इसको उतारो आप। तो देखो आप लोगों ने उतारा होगा, उतार लो। अजमेर में एक और आगा, कौन सा, 7 हो गए इसमें, सॉरी। तो एक कौन सा और रह जाएगा अपना, देखो अजमेर आ गया, ब्यावर आ गया, नागौर आ गया, डीडवाना कुचामन आ गया ना, शाहपुरा, केकड़ी। तो प्लस आ गया इसमें टोंक, और मैंने आपको टोंक बताया था केकड़ी में, टोंक प्लस अजमेर। तो इसमें क्या आ जाएगा, टोंक और आ जाएगा। तो टोटल जिले कितने हो जाएगा इसमें, 7, ठीक है ना। आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब चलते हैं अगले संभाग की ओर। तो अगला संभाग कौन सा है अपना, बताइए। तो अगले लेते हैं भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। तो भरतपुर में कौन कौन से आ जाएंगे अपने संभाग में जिले, तो स्वयं भरतपुर आएगा एक, तो एक अपना डीग आ जाएगा, डीग नया बना इससे, सवाई माधोपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जिले इसमें आएंगे। और जिले कौन सा आ जाएगा अपना, कई को आए, चौथा भरतपुर। क्या है, भरतपुर। तो भरतपुर में देखो, भरतपुर में क्या क्या आता है, स्वयं भरतपुर आएगा, भरतपुर के साथ डीग आएगा, करौली आएगी, करौली। फिर इसमें करौली से और क्या नाम है, सवाई माधोपुर से एक और बना था, गंगा सिटी, वो तो आएगी इसमें, है ना। और सवाई माधोपुर, कितने हो गए, भरतपुर, डीग, करौली, गंगा सिटी, सवाई माधोपुर। तो एक और आएगा इसमें, तो वो कौन सा आएगा बताइए। तो अपना एक और है ना, उसमें आएगा अपना, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, आने कितने चाहिए, 6। तो एक आ गया अपना धौलपुर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो गए इसमें भी, 6, ठीक है ना। तो इसमें भी कितने हो गए अपने, 6 जिले। इसके बाद कौन सा संभाग आएगा, तो इसके बाद हम लेते हैं कौन सा संभाग, तो इसके बाद लेते हैं
अपना लेते हैं हम उदयपुर संभाग, 5वां आ जाएगा अपना उदयपुर, उदयपुर संभाग। और उदयपुर में कौन कौन सा आएगा, तो उदयपुर की आप बात देखो स्वयं उदयपुर आएगा इसमें, फिक्स है ये तो भाई, जो संभाग नाम से बना है वो तो आएगा। उदयपुर में से कौन सा अलग हुआ है, तो वो हुआ था सेलुम्बर। भाई नए जिले काम आएंगे इसमें, इसलिए मैंने आपको पहले जिले फटाए थे कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। इसके बाद ही मैंने आगे चलाया है। फिर आगे चित्तौड़गढ़, फिर आगे इसमें राजसमंद, और राजसमंद बाद आ जाएगा भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के से एक अलग हुआ था कौन सा, शाहपुरा। शाहपुरा किस में चला गया, आप लोगों को मैंने बताया था अजमेर में, ठीक है ना। इसके बाद कितने जिले हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें आ जाएंगे 5 जिले, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 5 जिले आ जाएंगे इसमें। फिर आएगा अपना कौन सा, छठा कौन सा हो जाएगा अपना, तो छठा ले लेते हैं हम पाली, ठीक है ना, पाली। तो पाली में, पाली किससे अलग हुआ है, तो स्वयं पाली एक तो, ठीक है ना। तो एक बार ऐसा करो आप, एक बार हम आपको पुराने फटाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद ही हम नए फटाएंगे आपको। तो फिर लेते हैं हम कोटा। तो ये एक मात्र संभाग ऐसा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि पहले था ना जैसा कि जैसा ही इसमें है, ठीक है ना। तो कोटा में कौन कौन आ जाएंगे, कोटा आ जाएगा अपना बूंदी, फिर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया कोटा में, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा है संभाग जिसमें 2023 में नए संभाग बने थे, उससे कोई जिला विखंडित नहीं किया गया, कोई नया नहीं बनाया गया, ठीक है ना। तो आप लोगों से ये सवाल भी आ सकता है कि कौन सा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार हम चलते अगला। तो अगला कौन सा हो जाएगा अपना, कितने हो गए, 6 हो गए। अब एक बच रहा है, तो एक कौन सा हो जाएगा अपना, तो अपना एक हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर। तो बीकानेर में क्या आ जाएगा, खुद स्वयं बीकानेर आएगा। आप लोगों को पता है बीकानेर गंगानगर से अलग क्या हुआ है अपना, अनूपगढ़ आ जाएगा, अनूपगढ़, ठीक है ना। कितने हो गए, अनूपगढ़ हो गए। फिर आगे इसमें गंगानगर, गंगानगर। फिर क्या आ जाएगा इसमें, हनुमानगढ़। कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 जिले, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए आप लोगों को मैंने बताया है, तो इसमें हो जाएंगे 4 जिले, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो आप लोग इसे उतारो एक बार। कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल चीज है, आप लोगों को एक बार याद करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा ये, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। फिर चलते हैं हम 8वां 9वां 10वां, 3 और रह गए अपने। तो आज हम इन्हें क्लियर करते हैं और फिर आगे हम अपनी पढ़ाई को स्टडी को आगे चलाते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक हो आपका। तो अब चलते हैं हम अगला 8वां। 8वां कौन सा हो जाएगा अपना, पाली। पाली, तो पाली में कौन कौन है देखो, स्वयं पाली, पाली तो आएगा। पाली के बाद आ जाएगा अपना सिरोही, सिरोही के बाद आ जाएगा जालौर। तो अब मेरे को बताइए जालौर से कौन सा नया जिला बना है, आप लोगों मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ इस बात को, तो कौन सा लगा हुआ है बताइए। तो आप लोग इसका मुझे बताएंगे कमेंट में, कमेंट में जो भी आएगा वो इसके साथ है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 4, ठीक है ना। 4 इसमें हो जाएंगे, कमेंट में बताना कौन सा जिला जालौर से अलग हुआ है, ठीक है ना। फिर आता है 9वां। 9वां कौन सा है अपना, तो 9वां लेते हैं हम सीकर। सीकर, तो सीकर में स्वयं सीकर आएगा। सीकर बाद क्या आ जाएगा, चूरू ले लो, फिर ले लो नीम का थाना, और एक और आएगा इसमें, 4 होंगे इसमें भी, तो एक आ जाएगा झुंझुनू।
टोटल कितने हो गए इसमें भी 4। सीकर, चूरू, नीमका थाना, झुंझुनू, एक नया जिला, 3 वही है पुराने, ठीक है ना। फिर आता है 10वां। 10वां कौन सा हो जाएगा अपना, बांसवाड़ा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में क्या है देखो, स्वयं बांसवाड़ा आएगा, बांसवाड़ा के साथ ही क्या आ जाएगा अपना, डूंगरपुर, और एक और रह जाएगा प्रतापगढ़। तो पूछा जाए सबसे कम किस में, तो ये है अपने बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कितने टोटल, चीनी। तो ये आपके संभाग है। 8वां पाली, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, जालौर। आप लोग कमेंट में बताना, और वैसे मैं बताता हूँ इसमें सांचौर, ठीक है ना। तो इसमें कितने हो गए, 4। अब यदि आप इन्हें गिनोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पूरे, 50, ठीक है ना। 50 जिले इसमें हो जाएंगे टोटल। और संभाग कितने हो जाएंगे, टोटल संभाग हो गए अपने 10। तो 10 संभाग हो गए, और जिले कितने हो गए, 50। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा तो फिर आपको हानिकारक हो सकता है। तो थोड़ा सा भाई बताइए मेरे को, राजस्थान का गठन कब हुआ। तो राजस्थान गठन हुआ था ना, वो हुआ था अपना कब, 30 मार्च 1949। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, तो उस टाइम मुख्यमंत्री था अपना कौन, हीरालाल शास्त्री। तो उन्होंने के टाइम पे अपने संभाग कितने थे, तो 5 संभाग थे। फिर उसके बाद आए थे अपनी कौन से, मोहनलाल सुखाड़िया। ये बड़े खतरनाक आदमी थे। इन्होंने इस सेवा को बंद कर दिया, व्यवस्था को समाप्त कर दिया कि हम कोई संभाग नहीं रखेंगे, कोई हमें इससे झंझट को मतलब नहीं है। तो फिर भाई सरकार को क्या है, संभाग तो चाहिए, एक व्यवस्था होती है कि हर जिले पर कंट्रोल नहीं हो सकता, तो इसलिए संभाग बनाया जाएगा, तो एक मुख्यालय होगा। तो फिर 24 अप्रैल 1962 को तो मोहनलाल ने बंद कर दिया था। उसके बाद 26 जनवरी 1987 को कई नाम है, हरिदेव जोशी ने इन्हें पुनः शुरू किया था, हरिदेव जोशी ने, ठीक है ना। ये बड़े ही जोश जोश में एक और बना दिया संभाग। तो वो संभाग कहलाया छठा कौन सा बनाया था, इन्होंने बनाया था अजमेर, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोगों को बताऊं, फिर वसुंधरा जी आई, सरकार चेंज हुई तो भाई सीधी सी बात है कि नया सरकार आएगी ना तो नया काम तो करेगी। तो उन्होंने भी इसी पर काम किया, तो फिर बना दिया भरतपुर 7वां संभाग। वो कब बनाया था, 4 जून 2005 को, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आई होगी, थैंक यू। तो अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे क्या, तो आप लोग कमेंट में बताना, उसी हम टॉपिक को चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, जय हिंद।